हेलो दोस्तों। आज मैं आपको भारत रत्न के बारे में बताना जा रहा हूँ। भारत रत्न के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जो है भारत रत्न को माना जाता है। उसके बाद दूसरा माना जाता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, ऐसे ही तरह का चलता है। ठीक है, लेकिन आप भारत रत्न के बारे में, अगर भारत का एक नागरिक हो तो भारत के रत्न के बारे में तो जानना बहुत आवश्यक हो। पढ़े अनपढ़ कुछ भी हो, आप भारत रत्न के बारे में पैसे कितने मिलते हैं, क्या प्रावधान रहता है, फिर किनको किनको मिला है, कब कब, इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा किया हुआ है। ठीक है, देखिएगा भारत रत्न के बारे में। भारत का सर्वोच्च क्या है, सम्मान है, नागरिक सम्मान है। कौन है, भारत रत्न है। ठीक है, याद रखिएगा भारत रत्न है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 2 जनवरी 1954 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कब हुआ था, 2 जनवरी 1954 में। अच्छा, इसकी घोषणा किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, याद रखिएगा। किसने घोषणा किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसके बाद क्या है, सबसे देखिए इसमें क्या होता है, मैक्सिमम 3 व्यक्ति को दी जाती है, ज्यादा इससे व्यक्ति नहीं। लेकिन एक बार प्रावधान क्या हुआ 1999 में जब देखा गया तो लगभग 4 आदमी को मिला। ठीक है, जो कि आपको जयशंकर, पंडित रविशंकर हो गया, जयप्रकाश नारायण हो गया, ठीक है, गोपीनाथ हो गए, बादुलाई जिसको बोलते हैं, अंतर सेन हो गए, जो आपको में बिल्कुल अर्थशास्त्र में जो कि सबसे प्रख्यात है। ठीक है, तो इनको मिला था 99 में। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन मेन रूप से आपको 3 ही आदमी को मेन रूप से दिया जाता है। ठीक है, आगे समझिएगा। मानवता के विशिष्ट, आप उत्कृष्ट के लिए, मतलब मानवता की किसी भी फील्ड में आप बेहतर काम कीजिएगा तो आपको मिलेगा। ऐसा कोई बात नहीं कि साहित्य में क्षेत्र में बेहतर काम किए, विज्ञान के क्षेत्र में बढ़िया काम किए तो ऐसा नहीं कि उसी क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, तो आप समझिए मेरी बात बढ़िया से। ठीक है, तो किसी भी मानवता का फील्ड में मिल सकता है, जिसकी कोई राशि का प्रावधान है नहीं है। क्योंकि हम जब उसमें पढ़ते थे, नोबेल पुरस्कार का हम बताएंगे तो उसमें 8 पॉइंट कुछ करोड़ रुपया दिया जाता है, जो 7 से 8 के बीच में करोड़ रुपया दिया जाता है, तो उसमें प्रावधान है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई तरह का प्रावधान नहीं दिया है, राशि का कोई इसमें मोल नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये जो भारत रत्न का जो एक किस प्रकार का आकार होता है, तो पीतल के आकार का होता है। जो पीतल का आकार का होता है वो कहाँ बनता है, तो वो अलीपुर में बनता है। अलीपुर कहाँ पड़ता है, तो वो आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, अब आगे समझिएगा। देखिए ये इस आकार का होता है, पीतल के आकार के। देखिए पीतल के पत्ते पे बने होते हैं, और पीतल के जो पत्ते होते हैं उसमें भारत रत्न जो लिखा रहता है वो आपको तांबा। ठीक है, उसमें प्लेटिनम, उसके प्लेटिनम का एक चमकता सूर्य का एक आकृति दिखा रहता है। आप उसके बगल में उल्टोगे साइड में तो अशोक स्तंभ का भी एक चित्र बना रहता है। ठीक है, ये आपको क्या है, और एक मतलब उस तरह का एक कह सकते हैं पीपल के पत्ते के आकार का होता है। उसके बाद देखिए आगे इसका मेन प्रावधान क्या होता है। जैसे कि सबसे पहली बार राजीव देसाई के समय शासनकाल जब हुआ था, जनता पार्टी के शासनकाल हुआ था, तो उस समय देखा गया था कि 77 से 80 के बीच में बंद कर दी गई थी, लगभग 2 साल के बीच में। ठीक है, 1 से 2 साल के बीच में करीब करीब बंद हुआ था। लास्ट स्टेज में जब इंदिरा गांधी फिर आई, फिर उसके बाद नया एक सरकार का, आपको कांग्रेस सरकार की शुरुआत हुई। तो कांग्रेस सरकार में सबसे पहले किसको मिला था, तो आप समझ सकते हैं मदर टेरेसा को मिला था। ठीक है, याद रखिएगा कब मिला था, इंदिरा गांधी जब स्टार्ट की थी तो मदर टेरेसा को उससे मिला था। ठीक है, उसके बाद है इसमें इंडियन पिनल कोड के तहत जो है, आपको जो कह सकते हैं केरल और एमपी सरकार गवर्नमेंट ने आर्टिकल 18 का उल्लंघन करने को प्रावधान रखा है कि नहीं, अब जो भी कह सकते हैं भारत रत्न से जो भी अवार्ड पा चुके हैं उनके जो आपको उपाधि जो मिलता है वो कहीं ना कहीं 18 आर्टिकल्स का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी पीआईएल पेश किया गया था मेन रूप से। तो कोई बड़ा इसमें कोई हुआ नहीं, लेकिन इसके विरुद्ध चले गए थे सब। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद जब इसको कोई भी मिल जाता है, यानी कह सकते हैं कि जैसे सचिन तेंदुलकर को है तो उनको कैबिनेट की जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनकी दर्जा दी जाती है, वहाँ बैठने के प्रावधान की जाती है, उनको बुलाया जाता है, स्पेशल इनविटेशन दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी उनकी विशेष रूप से वहाँ पे क्या होती है, वर्चस्व रहती है। उसके बाद क्या है, आप इनकम टैक्स में जो भी तरह के छूटे का प्रावधान उनको ज़्यादा है। छूट इतना नहीं कि जीरो है, लेकिन छूट है। ठीक है, फिर राष्ट्रपति को मेन रूप से क्या है, छूट है। अब देखिए समझिए, उसके बाद कुछ आप एरोप्लेन में बैठ जाइए, ट्रेन पे बैठ जाइए, किसी भी जगह बैठ जाइए, वहाँ पर क्या आप निःशुल्क रूप से आपको क्या किया जाएगा, मतलब पैसा कौड़ी का आपको कुछ तरह का पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, निःशुल्क सेवा हो जाता है, बिल्कुल समझिए। उसके बाद समझिएगा, आप किसी भी स्टेट में जाइएगा तो अतिथि के रूप में आपको स्वागत किया जाएगा, मतलब अतिथि के रूप में आपको क्या किया जाएगा, आपके साथ बस सलूकी की जाएगी। ठीक है, समझिए आप वहाँ पर आप एक हेमेस्टर कर सकते हैं, आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, होस्ट करने के लिए आप जा रहे हो, जैसे आपके साथ व्यवहार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद समझिएगा आगे कुछ है।
जब इसकी जो है वरीयता क्रम में देखा जाएगा तो 7 के ए में बताया गया, 7 के ए में जो है आपको भारत रत्न से सम्मानित जितने भी तरह हैं उनको बताया गया, चर्चा की गई है। आगे समझिएगा, जितने भी तरह भारत रत्न में मिले हैं, सबसे पहले 1954 में मिला था, ठीक है। 1954 में आप 3 आदमी को समझिएगा, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, और एक और मिला था वेंकट रमन को मिला था। वेंकट रमन जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, रमन प्रभाव दिए थे, याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप समझिएगा चक्रवर्ती राधाकृष्णन जो सबसे पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति, बाद में राष्ट्रपति बने थे, कोई बड़ा दिक्कत है नहीं, ठीक है। राजा गोपालचारी, अब समझिए 1955 में मिला था जवाहरलाल नेहरू को, जबकि 1962 में पढ़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जबकि 1963 में पढ़ेंगे तो जाकिर हुसैन को, ठीक है। तो 3 चीज, 55 में बोलेगा जवाहरलाल नेहरू, 62 बोलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 63 बोलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जाकिर हुसैन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद समझिएगा आगे, वैसे ही प्रावधान जो 1966 में गया, 1966 में जब उनका मृत्यु हो गया, ठीक है, ताशकंद में लाला बहादुर शास्त्री को हार्ट अटैक कारण, तो उनको माननीय उपराम 1966 में दिया गया था, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को। 1971 में जब इंदिरा की सरकार आई थी उस समय, तो 1971 में खुद वो अपने तो है ही थी, इंदिरा लौह पुरुष के रूप में जानी जाती थी, तो वो अपने इंदिरा गांधी को मिला था, ठीक है, वो कांग्रेस की नेता थी, पहली महिला, आप क्या कर सकते प्रधानमंत्री भी थी, ठीक है। और उसके बाद मदर टेरेसा जो थी 1980 में उनको मिला था, बताया थे, पहले जनता पार्टी जैसे ही खत्म हुआ और उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार जैसे ही आई, उसके बाद सबसे पहले मदर टेरेसा को दिया गया। अब विदेशी में समझिएगा, विदेशी में 87 और 90 में एक खान अब्दुल गफर खान को मिलता है, जिसको सीमांत गांधी बोलते हैं। जब आप पढ़िएगा सीमांत गांधी के बारे में कि बहुत बड़ा वर्चस्व रहा था, तो सीमांत गांधी को मिला था, 90 में मिला था नेल्सन मंडेला को मिला था, याद रखिएगा। 2 आदमी को विदेशी रूप से मिल चुका है, जबकि आप एक और है 1990 में डॉक्टर बी अम्बेडकर, जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं, सिंपल सी बात है, तो अम्बेडकर को मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। अब समझिएगा क्या है 1992 में, क्या है 1992 में तीनों को मिला था, ठीक है। 92 में किसको मिला था, मौलाना अब्दुल कलाम को, रतन जी टाटा को, सत्यजीत रे को मिला था, रतन जी टाटा, जो आपका क्या है 1907 में सबसे पहले क्या जमशेदपुर में आपको सबसे बड़ा उन्हीं का टाटा स्टील प्लांट जो है वो किए थे। उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम शायद पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। सत्यजीत रे वो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े उद्योगपति माने जाते हैं, ठीक है, नायक माने जाते थे। उसके बाद देखिएगा 1997 में क्या है, गुलजारीलाल नंदा, एपीजे अब्दुल कलाम। 97 में वैसे भी राष्ट्रपति के तौर पर कौन बने थे, तो वो एपीजे अब्दुल कलाम। तो आप जान भी कर रहे हैं, मेन रूप से इन्हीं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब आइए समझिए बिल्कुल 98 में क्या है, 98 में जयप्रकाश नारायण को मिला था, जो आपको बिहार केसरी कहे जाते हैं, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को, बिल्कुल। के बाद है 2021 में 2 कोई गाने बजाने वाला, एक बजाने वाला, एक गाने वाला, लता मंगेशकर को मिला था। उसके बाद किनको मिला था, उसके बाद बिस्मिल्लाह खां को मिला था, ठीक है, 2001 में। 2015 में किनको मिला था, अटल बिहारी वाजपेयी को, मदन मोहन मालवीय को, 2 को मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को, जबकि 2019 में किसको मिला था, प्रणब मुखर्जी, जो राष्ट्रपति के रूप में थे, जो मर गए थे उसके बाद, और मरने के उपरांत नाना साहेब को मिला था, एक हजारिका को मिला था, ठीक है। 3 को याद रखिएगा, पहला इसको याद रखने तरीका कुछ है, प्रणाम नानाजी 1000 रुपये दो, ठीक है, तो प्रणाम नानाजी, और फिर एक क्या हजारिका, तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, नाना देशमुख और हजारिका, ठीक है। तो एक चीज है, 3 चीज रखिएगा बिल्कुल, हजारिका, द्विवेदी हजारिका हुआ सत्य का। तो मेन रूप से इतना भारत रत्न के बारे में चर्चा करते हैं। जय हिंद दोस्तों।